अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा और आप सुन रहे हैं ARTV। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बादशाह और उसका एक अजीब सवाल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, एक बार बादशाह और वज़ीर दोनों साथ बैठे होते हैं। बादशाह के दिमाग में एक बात आती है। वो वज़ीर को कहता है, वज़ीर यार मेरा एक सवाल है तुझसे। वो पूछता है, जी आलम पना बताएं मुझे क्या सवाल है आपका। वो बताता है कि जनाब मैं ना किसी ऐसे शख्स से मिलना चाहता हूँ जो कि गरीब हो, और उससे मिलने के बाद मुझे उससे कोई सबक भी हासिल हो। तो ऐसा कोई शख्स मेरे पास लेके आओ जो गुर्बत का भी हो और उससे मुझे कोई ना कोई सीख भी हासिल हो। तो दोस्तों, वज़ीर निकल जाता है उसको ढूंढने के लिए, उसको तलाश करने के लिए ऐसा इंसान जो कि गरीब भी हो और बादशाह को उससे कोई सबक भी हासिल हो। ढूंढता रहता है, दिन पूरा गुजर जाता है, लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं उसको मिलता। तो दोस्तों, थक हार के एक जगह पे बैठ जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि एक गरीब बंदा, एक फ़कीर मांगने वाला जो जगह जगह से मांगता फिर रहा है, वो उसके पास जाता है। उससे जाके पूछता, भाई तू किस हाल में? वो कहता है कि जनाब मेरा हाल बहुत बुरा है। मैं पूरे दिन ये सारे पैसे इकट्ठे करता हूँ लोगों के आगे भीख मांग के। वो सारे पैसे इकट्ठे करने के बाद फिर मैं रात को जाके उन पैसों से कुछ ना कुछ खाने वगैरह का सामान लेता हूँ। वो उस तरह से हमारा निज़ाम चलता है, यानी कि हमारा पूरे घर का दारोमदार मेरे मांगने पे डिपेंड करता है। अब वज़ीर सोचता है कि यार अगर मैं इसको बादशाह के पास ले जाऊं तो मैं ये तो साबित करूंगा कि ये है गरीब बंदा, लेकिन मैं ये किस तरह साबित करूंगा कि इससे बादशाह को क्या सीख हासिल होगी, बादशाह इससे क्या सबक हासिल करेगा। ऐसा ना हो कि बादशाह ये बात सोचे कि यार ये मुझे ये बताना चाह रहा है कि मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं उसका कोई घमंड कर रहा हूँ, या मेरी कोई बादशाही है इस वजह से मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट हासिल है, तो मुझे भी मेहनत करके कमाना चाहिए, मैं हाथ पाँव चलाऊँ अपना, मैं तो बादशाह हूँ। तो अगर वो कुछ इस तरह की बात उसने अपने दिमाग में सोच ली तो मेरे वज़ीर होने के बाद तो मेरा तो वो सर कलम करवा देगा, या मुझे वो ज़ंदान में डाल देगा कि ला भाई तू इधर ही सड़। तो वो सोचता है कि यार ये तो मुनाफे वाली बात नहीं है, अगर मैं इसको ले जाऊंगा ये तो मेरे ऊपर भी छुरी साथ साथ ही लटकी रहेगी। तो दोस्तों, वो उसको छोड़ के फ़कीर को वो कहता है, चलो यार किसी और को ढूंढता हूँ, किसी और को तलाश करता हूँ। वो फिर तलाश करने के लिए निकल जाता है। अब मुख्तलिफ़ जगहों पे जा जा के वो मुख्तलिफ़ लोगों से मिलता है, देखता है लोगों की क्या सूरत हाल चल रही है। उसको एक अजड़ी मिलता है, वो अपनी 2 बकरियों को चराता हुआ फिर रहा होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो दोस्तों, वो उससे जाके मिलता है, उससे उसका हाल पूछता है कि भाई बता तेरा क्या हाल है। तो वो अजड़ी कहता है कि जनाब मैं थोड़ी सी आमदनी रखता हूँ अपने पास, मतलब जो मैं ये दूध वगैरह इसका बकरियों का निकलता है उस सारे को मैं बेचता हूँ। बेचने के बाद मेरे पास थोड़ी सी एक आमदनी आती है, उससे मैं अपने घर का सिस्टम चलाता हूँ। तो दोस्तों, वो अजड़ी अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पी सकता, दूध भी वो बेचता है तो उसका निज़ाम चलता है। अब वज़ीर ये बात सोचता है कि अगर इसको मैं बादशाह के पास ले जाऊं तो बादशाह किस तरह से रवैया रखेगा, अपना मत सोचेगा। बादशाह के दिमाग में ऐसी क्या बात आएगी इसको देख के, कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिमाग के अंदर कोई और कोई नेगेटिव सी बात आ जाए, कोई बुरी बात आ जाए जिससे वो फिर दोबारा मेरे ऊपर चढ़ जाए, वो मुझे फिर दोबारा कोई ना कोई बात सुनाए या मुझे ज़ंदान में डाल दे। वो सोचता है कि यार अगर बादशाह ने यही सोच लिया कि मुझे कोई हिल झुल के कोई कमाना चाहिए, जैसा कि वज़ीर मुझे इस बंदे से मिलवा के कोई सबक देना चाह रहा है कि जिस तरह ये इसके पास सारा कुछ होने के बावजूद, मतलब दूध होने के बावजूद इसको पी नहीं सकता, ये उस तरह क्या मेरे पास जो सोना है क्या मैं उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगर इस तरह की कोई बात आई और बादशाह को गुस्सा चढ़ गया तो भाई फिर मेरी खैर नहीं है। तो दोस्तों, वो फिर उसको छोड़ता, उसे कहता छोड़ यार, इससे भी मैंने कोई नहीं, मुझे कोई फ़ायदा हासिल होने लगा। वो फिर आगे जाता है। अब वज़ीर तलाश करता फिर रहा है एक अजीब सवाल का एक अजीब सा जवाब जो उसको मिलने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार। भाई वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर इधर उधर जाते जाते वो थक हार के एक जगह पे बैठ जाता है। वो कहता है यार मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही है, ऐसा बंदा मुझे कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, वो मुसल्ला बिछाता है, नमाज अदा करता है, फिर 2 नफिल हाजत के पढ़ता है और दुआ करता है, या अल्लाह कोई ऐसा बंदा मुझे मिलवा दे या अल्लाह कि जो मैं बादशाह के सामने लेके जा सकूं, और वो बंदा कोई ऐसी सीख भी बादशाह को दे दे कि मेरे ऊपर से कम मेरे गले पे जो तलवार टकी है वो तो हट जाए, बादशाह मुतमिन तो हो जाए मुझसे। तो दोस्तों, वो अभी ये दुआ ही कर रहा होता है कि वहाँ पे 2 खड़े हुए आदमी ना आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार फलाना बंदा बड़ा अमीर है, यार उसके पास कितना कुछ है, क्या क्या चीज़ है उसके पास।
वो तो ऐसे लगता है जैसे बादशाह से भी ज़्यादा अमीर होगा। अब वो वज़ीर ना वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हुए यानी कि अब दुआ कर रहा होता, वो सारी बातें भी साथ सुन रहा होता। वो अपना मुसल्ला वगैरह हटाता है, वहाँ से हटाने के बाद फिर वो जाता है उन बंदों के पास, जाके पूछता भाई तुम लोग क्या बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि यार ये फलाना एक बंदा है, वो बहुत अमीर है, तो हमें तो ऐसे लगता है शायद ये बादशाह से भी ज़्यादा अमीर होगा। वो कहता है ऐसा कौन बंदा है यार जो इतना अमीर है। वो जाता है, जाने के बाद उसको देखता बंदे को, वो अपने घर में मौजूद होता। भाई उसके घर में रेल फेर लगी होती है पैसे की, तो माशाल्लाह से ढेर सारा उसके पास बकरियाँ, गायें, भैंसें, बहुत कुछ उसके पास, मालदार मोटी असामी बंदा होता है और अच्छे सारे कपड़े पहन के ये टन 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 हो के बैठा होता है वहाँ पे। तो दोस्तों वो कहता है कि यार चलो मैं इससे ना मिलता हूँ, तो मेरे तो सवाल का जवाब मुझे वैसे ही नहीं मिल रहा, मैं बादशाह से क्या कहूँगा जाके, तो कम से कम मैं इससे तो मिलूँ। वो जाके उससे मिलता है। मिलने के बाद ना उसके ना दिमाग में, अब वज़ीर है, जाहिर सी बात है एक वज़ीर जिसको वजारत दी जाती है, तो उसके अंदर कुछ तो ऐसी बात होती है ना भाई, उसका कुछ तो ऐसा दिमाग होता है ना जिस वजह से उसे वज़ीर बनाया जाता है, जो बादशाह को हर बात के ऊपर कोई ना कोई अच्छी राय देता है, उसके लिए बेहतरी के लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल देता है जो उससे बादशाह को फ़ायदा होता है उससे। तो दोस्तों वो दिमाग के अंदर थोड़ी सी बात सोचता है कि यार क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इससे मैं थोड़ी सी बात करूं। वो अब उससे ना कुछ सवाल करता उस अमीर बंदे से, वो जो बैठा होता सेठ बन के, अच्छे कपड़े डाल के, अच्छे कारोबार वाला बंदा। अब वो उससे थोड़े से सवाल करता, वो पूछता है उससे, भाई तू मुझे थोड़े से सवाल मैं करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे जवाब दोगे। वो कहता है जी पूछें जनाब पूछें। वो उससे थोड़े से सवाल करता, सवाल करने के बाद ना वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे कोई ऐसा बंदा तो मिला। वो उसको ले जाता है भाई बादशाह के पास। अब बादशाह के सामने वो एक स्टैंडर्ड का बंदा, भाई उसने अच्छे कपड़े पहने हुए, मालदार मोटी असामी बंदा सामने आगे खड़ा हो जाता है। अब बादशाह देख के हैरान परेशान, भाई वजीर ये क्या बंदे को ले आया तू, यार ये बंदा, ये मैंने तो तुझे कहा था गरीब बंदा लेके आई हो, ये तू किस बंदे को उठा लाया, ये तो अच्छा खासा अमीर तरीन बंदा लग रहा है। तो वो कहता बादशाह सलामत, आपने मुझसे कहा था कि एक गरीब बंदा लेके आओ, वो ऐसा बंदा हो जिससे मुझे कोई सबक भी हासिल हो, तो मैं इसलिए इस बंदे को लेके आया हूँ कि इससे आपको सबक भी हासिल होगा। वो कहता भाई इससे मुझे कैसे सबक हासिल होगा। अब वो कहता बादशाह सलामत आप मेरी बात सुने, ये बंदा जो सा है ना, इसको मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, इसके लाने में मेरे दोनों सवाल जो आपने मुझसे किए दोनों हल होते हैं। बादशाह पूछता भाई मुझे दोनों सवालों के जवाब इसमें कैसे हैं, मुझे बताओ ना। तो वो कहता है कि जनाब ये बंदा जो है ना अमीर ज़रूर है, लेकिन ये ईमान का बहुत गरीब है। इसके पास, इससे मैंने कुछ थोड़े से सवाल किए जिनमें से इसे किसी का भी जवाब नहीं आया। बादशाह सलामत, इसने अपनी दुनिया तो सवारी हुई है, लेकिन इसने कभी आखिरत के बारे में नहीं सोचा। इसको कलमे के अलावा और कुछ भी नहीं आता, ये दीन से बिल्कुल हटके है। अभी भी मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, तो मैं इसको पैसे दे के लेके आया हूँ। इसको मैंने पैसे दिए हैं कि ये ले पैसे भाई, यहाँ पे बादशाह सलामत को दीन की बातें सिखाएंगे, वो सीखने के लिए आ। तो इसने मुझे कहा कि भाई मैं अगर वहाँ पे चला जाऊँ बगैर पैसों के, बगैर किसी चीज़ के, तो मुझे उसमें क्या फ़ायदा होगा। हाँ अगर तुम मुझे पैसे वगैरह इसके लिए दो तो मैं आ सकता हूँ वहाँ पे, वरना मैं इसके अलावा नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ मैं पैसों के लिए ही करता हूँ। तो अगर आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो मुझे कोई पैसे वगैरह दें ताकि मैं वहाँ पे आऊँ। तो बादशाह सलाम वो शख्स है जो पैसे लेके ही हर तरह का काम, मतलब कि कुछ भी इसने करना होगा तो ये पैसों के लिए करेगा, कभी भी ये दीन के लिए कुछ भी नहीं करेगा। तो ना इसने कभी नमाज पढ़ी, ना इसने कभी रोज़ा रखा, अलबत्ता इसे और किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, सिर्फ इसे पैसों के बारे में पता। तो बादशाह ये सारी बातें सुनने के बाद बड़ा हैरान होता है। वो कहता है वाकई में वज़ीर ने मुझे ऐसे शख्स से मिलवाया है जो वाकई में बहुत गरीब है और इससे मुझे सबक भी हासिल हुआ है। तो बादशाह उसकी बातों से बड़ा मुतमईन होता है और उसको कहता है कि वाकई में ये बहुत गरीब इंसान है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।